राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मीन राशि जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न, इन क्षेत्रों में नया इतिहास। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ। मीन राशि कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका असर 12 राशियों पर 100% पड़कर पड़ेगा। कुछ को तो बहुत लाभ मिलेगा, कुछ को उपाय करना पड़ेगा और कुछ को तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, आपको यह परिवर्तन बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। मीन राशि के जो हमारे भाई बहन हैं, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य, जो लोग भी हैं, आप बहुत सोचते हैं। किसी भी बात को लेकर आप इतना सोच लेते हैं कि जो नहीं होना है आप वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आप बहुत सोच विचार में मत पड़िए। समय आपके पक्ष में है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का योग, ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में है, जिसका आपको लाभ मिले। संक्षेप में समझिए, आपके शरीर पर शनि महाराज, आपके सुख में मंगल, आपके पंचम भाव में गुरु बुध सूर्य बैठे। तो ये सब स्थिति आपके लिए अच्छी बनी है। और 12 तारीख को रात में 11 बजे के बाद से सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं होगा, भारत में सूतक काल नहीं होगा, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो सूर्य ग्रहण होगा ही होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका असर पड़ेगा, ग्रहों पर इसका असर पड़ेगा, ग्रहों पर इसका असर पड़ेगा। और सिंह राशि पर ग्रहण लग रहा है, तो अब ये आपकी छठे भाव के मालिक हैं और छठे भाव में आपके ग्रहण। तो बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ग्रहण के बाद बहुत ज्यादा लाभ होता है, कुछ को नुकसान भी होता है, लेकिन आप लाभ वाले श्रेणी में हो। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको लाभ होगा। लाभ क्यों होगा ये समझिएगा। छठा घर जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। रोग, ऋण और शत्रु का होता है, और यही घर नौकरी का होता है। तो सूर्य हमारे पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं, सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी योजना का लाभ देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तरक्की देंगे, प्रमोशन देंगे, उन्नति देंगे। छठा घर नौकरी का है और यही घर रोग ऋण का है। तो यदि आप कोई ऋण लिए थे, नहीं चुकता हो पाया, बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, अब वह ऋण आपका चुकता हो जाएगा। कब चुकता होगा? ये ग्रहण के बाद, यानी 12 तारीख के बाद कुछ ऐसा हिसाब किताब बैठेगा कि आप ऋण को चुकता कर देंगे। ऋण को आप चुकता कर, धन आएगा और आप ऋण को चुकता कर देंगे। यदि आप कोई ऋण लेना चाहते थे तो लेने के लिए जो आपका व्यवस्था था नहीं काम, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो फाइल आपने लगाई थी, सैंक्शन नहीं हुआ, लोन आपको नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं। लेकिन अब यानी 12 तारीख के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा। जो भी अमाउंट हो, जिस भी अमाउंट के लिए आपने लोन का अप्लाई किया था, आपको मिलेगा, यानी सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। हड्डी संबंधी कोई समस्या है, जोड़ों में दर्द है या फिर और कोई समस्या हड्डी से जुड़ा हुआ, तो आपको लाभ होगा, आराम मिलेगा। यदि आपका कोई मेजर इशू है, कोई दवा चल रहा है, तो दवा छोड़ना नहीं है, प्रॉपर दवा खाते रहिएगा। जो परहेज है डॉक्टर साहब ने बता रखा है, वो परहेज को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। दुश्मन आपके जो हैं वो परास्त होंगे सूर्य ग्रहण के बाद।
नया इतिहास आप बनाने जा रहे हैं, नया इतिहास बनाने का टाइम है ये। कमर कस लीजिए, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी योजना का लाभ, सरकारी नौकरी का लाभ। मैं बार बार कहता हूं, परीक्षा देते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में हुई, धड़ाक से आपका काम बनेगा। तो जब आप कोई परीक्षा ही नहीं दोगे, कोई इंटरव्यू ही नहीं दोगे, तो काहे का रिजल्ट, काहे का परिणाम, काहे का नौकरी। फंसाए रखिए, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा पे परीक्षा दीजिए, रिजल्ट आप इंतजार करते रहिए। अच्छी बात, ये अच्छी बात नहीं है कि आप कोई परीक्षा ही नहीं दिए हैं, काहे का रिजल्ट। कोई ना कोई रिजल्ट आपका आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी। 12 तारीख के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। 100% आप नोट करेंगे, लिख लीजिए। अच्छा, सूर्य बैठे कहां है, अब ये देखिए, क्योंकि सूर्य पे ही लगा है ग्रहण। सूर्य बैठे कहां है, सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो सूर्य ग्रहण के बाद आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की कहीं नौकरी लगेगी, आपके संतान की उन्नति होगी, संतान प्राप्ति का योग बन रहा। जो हमारी बहनें, हमारे भाई विवाह के कई कई वर्षों से परेशान है, बार बार कमेंट करते हैं, गुरुजी बच्चे नहीं हो रहे हैं, उपाय बता दीजिए। उपाय बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। 12 तारीख के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आगे उपाय बताऊंगा, सरल उपाय रहे। संतान अचीव करने का समय होगा 12 तारीख के बाद। 5वां घर अध्ययन का है, तो अध्ययन में मन लगेगा। 12 तारीख के बाद बहुत अच्छा पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा आप करेंगे। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं जो दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं आपके एकादश आय में आप नया इतिहास बनाओगे, नया इतिहास बनेगा, जबरदस्त आय आपका होगा। आय में जोरदार इजाफा, जोरदार वृद्धि होगी। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, जो कुछ भी करते हैं, वहां से आप खूब आय कमाते हुए दिखाई देंगे, खूब आय कमाएंगे, खूब आय आपका होगा। धन आपका बढ़ेगा, धन आपका बढ़ेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके सपने साकार होंगे, आपकी उन्नति होगी, ग्रोथ होगी। सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी 12 तारीख के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद। सूर्य ग्रहण के बाद तो आप इस समय का, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। मेहनत परिश्रम आपको करना है, करेंगे तो आपको बम्पर लाभ। सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, गौ माता को मीठी रोटी खिलाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है।